अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी उमर आजकल वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं कोलमपुर एयरपोर्ट पे। मेरे साथ फरहान भाई, हमारा एक स्टूडेंट है, वो पाकिस्तान से कराची से आ रहा है। ठीक है, आ नहीं रहा, पहुंच चुका है, उसे हम लेने जा रहे हैं आज। ठीक है, 5 नवंबर 2025। ठीक है, वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। बाकी आपको आगे मिलते हैं और एंड पे एज यूजुअल जैसे आपको पता है उमर भाई दिखाते हैं, स्टूडेंट के रिव्यूज़ बताते हैं कि उसे उसका प्रोसेस कैसा लगा है। ठीक है, कोई मुश्किल आई है नहीं आई, ठीक है, क्या सारा प्रोसीजर था। और आजकल जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, मुझे बहुत सी जो है ना न्यूज़ आई हैं, ठीक है, क्वेरीज आई हैं, जिसमें सुन के वाकई बहुत बुरा लगा। आपके साथ भी आगे शेयर करते हैं। अभी टाइम ज़रा कम है तो चलते हैं, बाकी फिर आपको आगे मिलते हैं। चलो जी चलते हैं। हाँ भाई बैठो। चलो बैठो। हाँ जी उमर भाई, कितने पहुँचे हो? यार बस पहुंच गए हम, तकरीबन 12 किलोमीटर रह गया रास्ता हमारा। ठीक है, स्टूडेंट हमारा जो है इमिग्रेशन क्लियर हो गई है उसकी, और बस ये है कि इंतज़ार कर रहा है हमारा। मैंने कहा चलो चलते हैं, बाकी आपसे कुछ बातें कर लें कि आजकल मुझे बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं। ठीक है, एक दो स्टूडेंट का मेरे पास केस आया। ठीक है, उन बेचारों के साथ क्या हुआ है, उन्होंने ऐसे ही जो है ना किसी बंदे से प्रोसेस करवाया मलेशिया का, लेकिन ये है कि उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं की कि मतलब ये बंदा रियल है कि नहीं रियल। ठीक है, इसकी सर्विस कैसी है। तो वो ये क्या हुआ कि क्योंकि मैंने ज़रा फेसबुक पे ऐड लगाई थी, तो मुझसे एक लड़के ने रब्ता किया, तो उसने बोला कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, मैंने ऑनलाइन प्रोसेस करवाया था किसी अननोन पर्सन से। ठीक है, लेकिन इसमें यह हुआ कि मेरा वीज़ा वगैरह आ चुका था। जो फीस थी ना मेरी, वो मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को नहीं पे की, उस बंदे को पे की थी। अभी इसमें बंदा क्या कहे कि बहुत बुरा किया उसने उसके साथ। ठीक है, लेकिन उसमें ये किया उसने कि उसकी जो फीस है ना, उसकी फीस उसने यूनिवर्सिटी में पे नहीं की। उसके फेक स्लिपें बना के जो है ना उसे सेंड करता रहा। ठीक है जी, आपकी फ़ीस पे हो गई है, लेकिन उसकी फ़ीस पे नहीं हुई। और एट द टाइम जब उसका मतलब वीज़ा वगैरह आ गया था, अप्रूवल आ गई, सब कुछ हो गया था, तो वो बंदा पैसे लेके भाग गया। अभी मुझे वो लड़का बोले कि यार मैं क्या करूं। मैं कहूँ यार मैं अब आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, वो पैसे आपके लेके वो भाग गया। ठीक है, अभी मैं उसे जानता नहीं हूँ, तो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे देखें, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, आपने प्रोसेस जिससे भी करवाना है, नन ऑफ कंसर्न। ठीक है, लेकिन आपका ये काम बनता है कि आप उसके बारे में सारी तसल्ली कर लें। वो किधर रहता है, पाकिस्तान में उसका क्या ठिकाना है, मलेशिया में किधर है। अभी हमारा तो लोगों का पता है, अभी भी हम स्टूडेंट को लेने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन किधर रहता है, वो क्या करता है, कोई पता नहीं है, सता नहीं। इवन के मैं तो ये भी ऑफर देता होता हूँ कि अगर किसी बंदे को डाउट है मेरे पे, ठीक है, हमारे काम पे, पाकिस्तान का हमारा जो एड्रेस है, आप आ जाए हमारे घर बैठे। जब तक आपका इवन के 1 मंथ लगता है, 20 दिन लगते हैं, आप हमारे शहर में ही रहें। ठीक है, मसला नहीं है, ऐसी वैसी कोई बात होती है। देखिए ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सा जो है ना प्रोसेस है, सिंपल सा, स्मूथ सा, इसमें कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश बंदा यही करता है कि जो प्रोसेस होता है ना, वो सिंपल अपना ऐसे बंदे से करवाता है कि जिसका एक बैकग्राउंड हो, जिसका एक पोर्टफोलियो हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है ना ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई। मुझे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी फ़ीस मुझे पे की है। ट्यूशन फ़ीस किसी की 10 लाख होती है, किसी की 12 लाख होती है। ठीक है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनकी जो फ़ीस है ना वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचाई जाए सेम डे में, जिस दिन वो मुझे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट का ऐसे किया है। अभी ये जो लड़के को लेने जा रहे हैं, इसने अपनी EMGA से मेरे थ्रू पे की थी। ठीक है, मुझे सेंड की थी, और बाकी की फीस इसके कोई रिसोर्स आए थे ऑस्ट्रेलिया में, वो रेट कम मिल रहा था, उसने बाकी की फीस जो है ना ऑस्ट्रेलिया से पे की थी। बाकी ये चीज़ें होती हैं, अपना आप जहाँ से भी प्रोसेस करवाएं, तसल्ली कर लें पहले कि अगला बंदा जो है वो ट्रस्टेड है या नहीं है, एतमाद के काबिल है या नहीं है। मैं उस बेचारे ने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई, तो उसके अल्फाज नहीं थे मिल रहे। मैंने उससे पूछा पाकिस्तान में क्या करते हो। बेचारा पाकिस्तान में एक एज अ शेफ़ की जॉब करता था, 25-26 हज़ार बता रहा था बेसिक सैलरी है, ओवर टाइम लगा के तकरीबन 32 हज़ार तक कमा लेता, कराची से था वो। ठीक है,
अल्लाह अकबर। समझ नहीं आती लोग ऐसे क्यों करते हैं। देखिए आप, अगर मैं किसी का प्रोसेस करवा रहा हूँ तो मैं मुफ्ती में तो नहीं करवा रहा। अभी हम लेने जा रहे हैं एक लड़के को, सुबह उठे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल है, ठीक है, 100 चीज़ें हैं, इसकी हम सर्विस देते हैं, इसके चार्ज करते हैं, सिंपल इज दैट, जो हक भी बनता है। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है कि आप किसी ने अगर आप पे ट्रस्ट किया है तो आप उसके सारे पैसे खा जाओ, ये तो अल्लाह अकबर। इसलिए मेरी आपसे जो गुजारिश है ना वो यही है, अल्लाह अकबर, ये गाड़ी को आग लगी, आई थिंक एक्सीडेंट हुआ। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि किसी से भी प्रोसेस करवाएं अपना, जो करने वाला काम है उस बंदे के बारे में तसल्ली से चेक कर लें कि वो ठीक है, ऑथेंटिक है, नहीं है। मैं आपको ना ज़िंदगी की एक हकीकत बताता हूँ। 2 चीज़ों पे आके ना इंसान का जो ईमान है ना वो ऐसे बर्बाद होता है। ऐसे पहले नंबर पे जो चीज़ है वो है पैसा, दूसरे नंबर पे चीज़ है वो है औरत। सुनने में तलक है लेकिन ये हकीकत है। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि ईमान के और इंसान के दरमियान जो सबसे ज़्यादा खलल पैदा करती है ना चीज़ें, वो ये 2 चीज़ें हैं। इनसे बंदा मुहतात रहे, उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मेरा एक दोस्त है, वो कहता होता है दौलत, शोहरत और औरत जितनी छुपा के रखोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट है। अब इसकी गहराई में आप जाओ ना तो आपको ये बात, मैं पहले इस पे ना बिलीव नहीं था करता। मैं कहता था नहीं जी, बंदे के पास शोहरत होनी चाहिए, दौलत होनी चाहिए। हाँ, शोहरत होनी चाहिए, दौलत होनी चाहिए, लेकिन उसका शो ऑफ नहीं होना चाहिए। ये ज़िंदगी की बड़ी बड़ी हकीकत है। इसे आप जितना जल्दी समझ लें वो आपके लिए बेहतर है। बाकी रही बात स्टूडेंट की, उसे लेने जा रहे हैं और बाकी आपको अपने मुंह से भी बताएगा वो कि उसका प्रोसेस कैसे हुआ है, हम एतमाद के काबिल हैं या नहीं है, और मतलब कितनी देर में प्रोसेस होता है, ईच एंड एवरीथिंग। मिलते हैं आपको एयरपोर्ट पे, बस आई थिंक 5 मिनट का रास्ता रह गया, बाकी देखते हैं, लेट्स सी। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। सर कैसे हो आप? ठीक हो? पहुँच चुके हो? कोई मसला आया है? कोई मसला नहीं आया, कोई परेशानी आई, किसी भी परेशानी आई, पहुँच जाए। तो गाइस, लड़का हमारा पहुँच आया, ठीक है, लेकिन इसका जिसम अभी कम है। बाकी गाड़ी में जाकर बात करते हैं, यहाँ पे कैसे डराना पुलिस को हो सकता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं, ठीक है, कपिल भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। एयरपोर्ट से इन्हें पिक कर लिया हमने, ठीक है। तो अभी हम इनकी अकोमोडेशन पे ड्रॉप करने जा रहे हैं, ठीक है। इनके दोस्त रहते हैं इधर पतालिंग गया वाली साइड पे, इन्होंने बोला है कि आप मुझे वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। हम अभी वहाँ पे जा रहे हैं। बाकी अभी पूछते हैं भाई से, भाई का प्रोसेस कैसे हुआ है, कितनी देर में हुआ है, ठीक है, और कोई ट्रस्ट का मसला आया या नहीं मसला आया, ठीक है। भाई ने कंसल्टेंसी फीस कब दी है, कैसे दी है, आपका जो वीज़ा था वो कितनी देर में आया है, ठीक है, सारी बातें पूछते हैं। सबसे पहले आप बताएं कि आप खैर सलामत पहुँच गए हैं मलेशिया? खैर सलामत पहुँच गया हूँ, ठीक है। आपको आपका प्रोसेस कितनी देर में हुआ है? मेरा प्रोसेस तकरीबन 2 महीने में हुआ है। 2 महीने में नहीं हुआ आपका प्रोसेस। आपका जो EMGS पे जो आता है ना, EMGS तकरीबन हुआ है 25 दिन लगे, मतलब उस चीज को 25 दिन लगे, ठीक है। मतलब 25 दिन। आप आए तो वैसे लेट हो, आज मैं लेट हूँ, आए आप लेट हो, आज मैं लेट हूँ बिल्कुल। वैसे जो टिकट है वो आपने लेट करवाई है। वैसे मतलब EMGS जब आपने पे कर दी थी तब से लेके वीजा अप्रूवल लेटर तक कितनी देर लगी आपकी? तकरीबन मैंने EMG मैंने फीस पे मैंने तकरीबन 2.5 महीने लगे थे। 2.25 महीने बाद आप मलेशिया आए हो? मलेशिया आए बिल्कुल। EMGS जब आपने पे किया उसके बाद आपके 20 से 25 दिनों में आपका प्रोसेस हो गया? प्रोसेस हो गया, मेरा वीज़ा आ गया था, ठीक है जी। लेकिन आप आए लेट हो, आप में आया लेट हूँ। फैमिली इशू था इसलिए आप मेरा तकरीबन EMG मैंने फीस पे की थी 2 या 3 दिन मेरा वीज़ा प्रोसेस शुरू हो गया था। अल्लाह का करम है, आज बना 25 दिन 26 दिन मेरा वीज़ा आ गया था। इसका फैमिली का इशू था, मैं लेट आ गया था। तो ये है कि बंदा जो पहुंच गया, बंदा में पहुँच गया जी। और आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? हमारे आपकी सर्विस बिल्कुल अच्छी लगी, बिल्कुल। कोई
कोई मतलब जैसे अभी आज के टाइम में पाकिस्तान में ये जो फ्रॉड वाला सिस्टम चल रहा है, कोई फ्रॉड वाला सिस्टम नहीं है। आप भी आओ, आप भी अप्लाई करो। मतलब पैसे लेके भाग जाने वाला सिस्टम तो नहीं है। कोई भी सिस्टम नहीं, भागने वाला सिस्टम, पैसे लेके भागने वाला सिस्टम तो कोई नहीं है। सिस्टम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। क्योंकि मैं फेसबुक से मतलब ऐड वगैरह लगाई होती है समटाइम, तो लोग रब्ता करते हैं ना, उन्हें पहली चीज़ यही होती है। इवन के कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आप हमारी जो EMGS की फीस है ना, वो आप अपनी जेब से भर दें। अपनी जेब पर देखिए, जब प्रोसेस आपको होना है, ठीक है, वीज़ा आपका लगना है, मेरी तो चलो मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ, जो कंसल्टेंसी मैं एक बात मैं कहूँगा, कोई आगे वाला बंदे पे जस्ट करना चाहिए। जब आप वीज़ा लगाना चाहते हो, मतलब आपको बाहर का शौक है, जाना पढ़ना शौक है, आप पढ़ना शौक है, घूमने जाने का शौक है, आगे वाले बंद को ट्रस्ट करो, सही है, लेकिन भरोसा करो, ट्रस्ट करो, ये आपके लिए करेगा। कोई फ्रॉड नहीं है। तो ये हमने भी भाई पे यकीन किया, हमने भी पैसे दिए थे, ये भी इंशाल्लाह अभी अल्लाह का करम है, इधर खुद में जल्द में हमारा वीज़ा आ गया। बस यही चीज़ें होती हैं, लोग समझते नहीं हैं। लोग बातें करते हैं कि जी आप ऐसा काम करें, आप जो सारी पेमेंट है ना वो हमसे वीज़ा आने के बाद दीजिएगा, ठीक है, उससे पहले आप अपनी जेब से पढ़ें। अपनी जेब से बढ़ा 30-40 हज़ार कंसल्टेंसी फीस लेनी होती है, उसके चक्करों में बंदा 12-15 लाख रुपया पड़े, तो ये तो वो कुछ समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। इवन के मलेशिया का तो प्रोसेस ही सिंपल है। सिंपल वीज़ा फीस आपने पहले पे करनी है, वीज़ा आ जाना है। ट्यूशन फीस जो मेन अमाउंट होती है वो तो आपने बाद में पे करनी है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। और जैसे ट्रांसपेरेंट इनका जो है प्रोसेस है, सिंपल। EMGS की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपका पोर्टल बन जाता है, डे बाय डे आप चेक कर सकते हैं, इसमें ना कोई फ्रॉड वाली बात है। इवन के मैं तो ये भी कहता होता हूँ कि अगर किसी बंदे ने वीज़ा फीस पे करनी है, तो मेरे थ्रू अगर पे करने में उसे ज़रा ट्रस्ट का इशू आ रहा है, तो वो तो सिंपल बैंक के थ्रू भी कर सकता है, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें तो ऐसी बात ही नहीं है। इसमें तो वो ही नहीं है कि जी बंदा कहे जी मेरे तो पैसे मर जाएंगे, डूब जाएंगे, वो नदी में तैरेंगे। नहीं, बंदे पे ट्रस्ट करना चाहिए यार आपकी बात ठीक है, ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट भी बंदा उस बंदे पे करे, ठीक है, जिसका कोई वो आगे पीछे सिस्टम हो, ठीक है, उसे कोई जानता हो, ठीक है। जैसे भी आप आए हैं, इससे पहले लड़के आए हो, आपने भी तो मेरे से जब आप मतलब मेरे आपसे पहले जो लड़के आए हैं, आपने भी तो मैंने जब आपको चीज़ें दिखाई कि ये देखें इनका वीज़ा है, ये YouTube चैनल है, ठीक है, आपको भी तभी यकीन है ना। बिल्कुल ये चीज़ें हो तो चलो समझ में आती है। एक बंदा हो जिसका गुनाह आगे है ना पीछे है, वो आप डायरेक्ट आपको ऐड से अगर आपको रब्ता करते हैं, आप किसी के ऐड से रब्ता करते हैं, आप उसे जानते नहीं है, तो वो तो गलत चीज़ है, ठीक है। मैं नहीं ये कहता कि मेरे से प्रोसेस करवाओ, मैं ये कहता हूँ कि जिससे भी करवाओ कि आपके जो पैसे हैं ना वो सेव रहे, ठीक है, आपके साथ फ्रॉड ना हो। मैंने ब्लॉग में स्टार्टिंग में बताया, एक लड़के ने मेरे साथ रब्ता किया, कराची का वो लड़का था, ऑनलाइन ही किसी का जो है ना, उसने किसी से मतलब फिजिकली नहीं था, वर्चुअली उसका किसी से रब्ता हुआ था, तो उसने अपना प्रोसेस करवाया वीज़ा, उसका आगे एंड पे जो वीज़ा फीस थी उसने एजेंट को पे की पाकिस्तान में, वो लेके गायब हो गया। बताने का मकसद ये है कि आप ट्रस्ट करें, लेकिन इतना अंधा नहीं। हाँ, अंधा ट्रस्ट भी समझ में आता है, लेकिन आगे से ये बंदे पे डिपेंड करता है, जिस बंदे पे आप ट्रस्ट कर रहे हो उसकी क्या क्वालिटी है, ये मतलब उसकी कोई प्रोफाइल है नहीं है, पहले उसका जो वर्क है वो किस तरह से है, बंदे के ट्रस्ट करना चाहिए। वो आगे बंदे की कोई प्रोफाइल, कोई बैकग्राउंड वो जरूरी जान। अभी मेरे पास रिसेंटली जिशान लड़का था, एक वो आया था, ठीक है, मेरा जैसे शहर पत्तोगी है, तो वो सरकार जेलम से आया था पत्तोगी, मैंने घर का एड्रेस दिया था, मैंने कहा अब आ जाओ, मसला नहीं है, बैठो, आपकी खिदमत करने का मौका मिलेगा। वो हमारे घर आया, देखा, उसने कहा सारा कुछ ठीक है, उसे खाना वगैरह खिलाया, तो अभी क्या उसने फिर EMGS फीस थी जो उसने तभी पे की जब वो घर मिलने आया था, ठीक है, और बाकी की फीस ट्यूशन फीस उसने मुझे ऑनलाइन बैंक में ट्रांसफर कर दी थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं जिसे मिलकर आया हूँ, ये मतलब सारी चीज़ें ठीक है, मसला नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आप किसी से प्रोसेस करवा रहे हैं, काम करवाना है, दुनिया के किसी भी
भी कंट्री का है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को सिक्योर रखना है, सिक्योर ये चीज़ें होती हैं। बाकी आपसे पहले दानियल भाई आए हैं, ठीक है, दानियल भाई भी आपकी कम्युनिटी से ही है, हमारी कमेंट्री। तो उन्होंने भी जो ऐसे ही मतलब उनसे भी रब्ता हुआ है, उन्होंने भी ट्रस्ट किया, आज वो इधर है, आप उनके रेफरेंस से आप हैं, सिंपल है। बाकी आपको वेलकम टू मलेशिया, ठीक है। आप देख सकते हैं खूबसूरती इधर की नज़र आ रही है आपको। अभी KL में हम जा रहे हैं, ठीक है भाई की 45 जाए में जो है अकोमोडेशन है, उधर आपको और ज़्यादा खूबसूरती नज़र आएगी। उससे ज़्यादा खूबसूरती देखनी हो तो आपको बुकिंग भी दान लेके जाएंगे, ठीक है ना फरहान भाई। हाँ जी हाँ जी। उससे ज़्यादा खूबसूरती देखनी हुई तो आपको बुंडो लेके जाएंगे ठीक है। उससे ज़्यादा देखनी हुई आपने खूबसूरती तो आपको मस्जिद जामिक लेके जाएंगे, चाइना उसके टाउन। पास चाइना टाउन लेके जाएंगे। ये ऐसी ऐसी पॉइंट्स है मलेशिया में जो आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि जी आ जाओ बेलियो आ जाओ। भाई आप भी आओ, आप भी ट्रस्ट करो। हाँ। ये हमारा भाई है, ये हमारा बड़ा भाई है। हम भी इसे इसका हमारा प्रोसेस है, इसका भाई ने हल करा है। आज माशाल्लाह हम मलेशिया में घूम रहे, जा रहे फिर रहे। हमारा वीज़ा भी आ गया था, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा प्रोसेस है। 2 महीने का प्रोसेस है। आप भी आ जाओ, 2 महीने का प्रोसेस है। आप भी लाइफ एंजॉय करो बस। क्या बात है, क्या। सो सर अभी हम पहुंच चुके हैं भाई की अकोमोडेशन पे। ये अरात्री पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आरतरी रेजिडेंस पे, ठीक है। इनकी जो अकोमोडेशन है, इनका जो दोस्त है वो इधर रहते हैं। अभी उसे कॉल किया, वो ऊपर से नीचे आ रहा है। बेसिकली वो लड़के को ज़रा नींद आई हुई है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आप कहीं आगे पीछे चले गए, क्योंकि इन्होंने करेंसी एक्सचेंज करवानी थी, उधर भी नहीं गए, खाना भी नहीं खाया, ठीक है। सिम वगैरह लेके देनी थी इन्हें, वो भी जो है ना बीच में रह गई हैं। वो बार बार फ़ोन कर रहा था कि मैं अगर सो गया ना तो फिर आपने इसे सड़क पे सुलाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हम डायरेक्ट सीधा जो है ना भाई की अकोमोडेशन पे ही आ गए हैं। बाकी जैसे इन्होंने आपको बताया ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% है। बाकी लेना देना नसीब का होता है, कोई आए ना आए। बाकी मेरी हर बंदे को यही होती है कि जहाँ भी रहे खुश रहे, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ यह है कि अपने आप को सिक्योर रखें, ठीक है। तो चीज़ें जो देखने वाली होती हैं ना, वो ये होती हैं कि आया जिससे हम प्रोसेस करवा रहे हैं उसका कोई प्रोसेस है, कोई बैकग्राउंड है नहीं है, ठीक है। आया वो पहले किसी को उसने प्रोसेस करवाया है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी मैं ये चीज़ समझता हूँ ये बहुत हार्ड है किसी पे ट्रस्ट करना ब्लाइंडली, पहली चीज़। और वर्चुअली, मतलब कि ना फेस टू फेस मिले हो, मतलब ऑनलाइन ही आपकी बात हुई है, ऐड के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, ये बड़ा हार्ड होता है किसी पे ट्रस्ट करना। लेकिन ये 5 फिंगर आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये अंगूठा ये वाली फिंगर से छोटा है, इस हिसाब से कहते हैं ना कि बंदा इसमें कुछ नहीं कह सकता। और बाकी जो ये चीज़ होती है ना, प्योरिटी और लॉयल्टी, ये इंसान को मिलती है। काफ़ी बात डीप चली जाएगी, रहने दें इसे। बाकी जैसे भाई ने आपको बताया कि ऐसी वैसी बात कोई नहीं है, जो भी भाई इंटरेस्टेड है वो रब्ता कर सकता है, मसला कोई नहीं है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई आते हैं फिर इनका सामान वगैरह उतारते हैं, ठीक है। और वैसे मैंने अपना भी सामान मंगवाया था 5 किलो, ठीक है। इनका 20 किलो टोटल था, तो तकरीबन 5 किलो ये मेरे लिए ले आए हैं। इनका प्यार है कि अपने लगेज में मेरा सामान लेकर आए हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।